हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी.एस. गेरवाल की टेक्स्ट बुक से, बुक 3 चैप्टर 4 अकाउंटिंग रेशियोज़। और अभी हम पढ़ रहे हैं एक्टिविटी रेशियोज़, जिसे परफॉर्मेंस रेशियोज़ भी कहते हैं या तो फिर टर्नओवर रेशियोज़ भी कहते हैं। टर्नओवर रेशियोज़ में से लास्ट रेशियो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, और इसका फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। हम पहले ही जानते हैं कि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़, और ये रेशियो जो है, क्योंकि ये टर्नओवर रेशियो है और ये भी टाइम्स में ही कैलकुलेट होता है, मतलब 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स लाइक दैट। ये रेशियो वर्किंग कैपिटल और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बीच में क्या रेशियो है या क्या रिलेशनशिप है, यह एस्टैब्लिश करता है। यह रेशियो हमें बताने की कोशिश करता है कि एक एक रुपया वर्किंग कैपिटल का किस तरीके से या कितने मैग्नीट्यूड के साथ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब सेल्स में कन्वर्ट हुआ है। मतलब ये रेशियो हमें बताता है कि 1 यूनिट ऑफ वर्किंग कैपिटल कितने यूनिट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जनरेट करता है। ये रेशियो जितना हाई हो उतना अच्छा है, लेकिन बहुत हाई होना भी सही इशारा नहीं देता है। हाई रेशियो बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने वर्किंग कैपिटल को कितने एफिशिएंटली यूज़ कर रही है, और उसी तरीके से लो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो बताता है कि इसके रिसोर्सेस मतलब वर्किंग कैपिटल को कितना पुअरली और इनएफिशिएंटली यूज़ किया गया है, और ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जनरेट करने में कितना कमज़ोर है। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 105, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ₹10 लाख, करंट एसेट्स ₹5 लाख और करंट लायबिलिटीज़ ₹3 लाख। इस क्वेश्चन में हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है, तो हम इसी को यूज़ करते हुए हम वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करेंगे। हालांकि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बदले कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया है, तो हमें इसी से हमें आंसर निकालना है। सो सॉल्यूशन 105, हमें वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो हम न्यूमरेटर में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ही लिखेंगे। सो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बदले कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिखेंगे ₹10 लाख, और वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। सो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स दिया है ₹5 लाख और करंट लायबिलिटीज दिया है ₹3 लाख, विच इज इक्वल टू ₹2 लाख। सो यहाँ फॉर्मूला में लगाएंगे 2 लाख वर्किंग कैपिटल। सो आंसर आ गया 5 टाइम्स। इसका मतलब ये है कि वर्किंग कैपिटल का 5 टाइम्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जनरेट होता है। यानी इसको इजी वर्ड्स में अगर हम कहें तो ₹1 का वर्किंग कैपिटल ₹5 का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जनरेट कर रहा है। सो ये अच्छी बात है, जितना हाई हो उतना बेटर है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई होना भी सही बात नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 106, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस that is cash sales ₹5 lakh, credit sales ₹6 lakh, sales return ₹1 lakh, current assets ₹3 lakh, current liabilities ₹1 lakh. Calculate working capital turnover ratio. So let us see the solution. So solution 106, हमें वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना है, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के लिए हमें कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स को ऐड करना है और सेल्स रिटर्न को लेस करना है। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू कैश सेल्स दिया हुआ है ₹5 लाख और क्रेडिट सेल्स दिया हुआ है ₹6 लाख और सेल्स रिटर्न है ₹1 लाख, ये हम लेस कर देंगे। सो ये हो गया ₹10 लाख। उसी तरीके से
हमें वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना है। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। करंट एसेट्स दिया हुआ है क्वेश्चन में ₹3 लाख और करंट लाइबिलिटीज़ दिया है ₹1 लाख, दैट इज इक्वल टू ₹2 लाख। अब हम इस फॉर्मूला में इसे अप्लाई कर देंगे। सो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ₹10 लाख डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल ₹2 लाख। इसका मतलब है ये 5 टाइम्स, मतलब 1 यूनिट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज जनरेटिंग 5 टाइम्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इट मीन्स working capital is efficiently used. Now let us see next question. Question number 107. Equity share capital ₹15 lakh. Gross profit on revenue from operations, that is net sales, is 33.1/3%. Cost of revenue from operations or cost of goods sold ₹20 lakh. Current assets ₹10 lakh and current liabilities ₹2,50,000. कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल का कोई यूज़ नहीं है, हालांकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, परंतु वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें इक्विटी शेयर कैपिटल का इस क्वेश्चन में कोई भी यूज़ नहीं है। नाउ सॉल्यूशन 107। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और क्वेश्चन में दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज़ 33.1/3%। हमें पता है कि कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। क्वेश्चन में लिखा है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो सेल्स का 33.1/3% है। 33.1/3% को हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन से हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो यह आ जाएगा 33 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो गया 99, 99 प्लस 1 हो गया 100, 100/3%। या तो फिर ऐसे लिख सकते हैं 100/3 इंटू 1/100, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। 100 कट गया मतलब 1/3। 33 1/3% का मतलब होता है 1/3। मतलब अगर सेल्स 1 है तो ग्रॉस प्रॉफिट 1/3 है, इसलिए कॉस्ट कितना होना चाहिए? कॉस्ट होना चाहिए 2/3। 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/3। अब क्वेश्चन में दिया है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज 20,000, और ये दिया हुआ है 20,000 नहीं 20 लाख, 20 लाख, इट इज़ गिवन 20 लाख। हमें सेल्स निकालना है क्योंकि हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस चाहिए। इफ़ 2/3 इज 20 लाख, हाउ मच विल बी 1/3 और हाउ मच विल बी फुल? सो हम सीधा सेल्स निकाल लेते हैं, तो यहाँ भी लिखेंगे 20 लाख और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 3/2। सेल्स आ गया 30 लाख का। अब आप यहाँ फिट कर सकते हैं इसे, 30 लाख का 1/3 होगा 10 लाख। अगर आप यहाँ 10 लाख लिखेंगे तो 20 लाख प्लस 10 लाख इज इक्वल टू 30 लाख आ जाएगा। नाउ ये हो गया हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब हमें वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना है। सो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। क्वेश्चन में करंट एसेट्स दिया है 10 लाख और करंट लाइबिलिटीज़ दिया है ₹2,50,000, विच इज़ इक्वल टू ₹7,50,000। अब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हमारे पास है। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दैट इज 30 लाख डिवाइडेड बाय 7,50,000, विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स। दैट इज द आंसर। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। ग्रॉस प्रॉफिट एट 25% ऑन कॉस्ट। ग्रॉस प्रॉफिट ₹5 लाख, मतलब ये कॉस्ट का 25% हुआ, मतलब कॉस्ट कितना होना चाहिए? 20 लाख का होना चाहिए, मल्टीप्लाइड बाई 4। नाउ इक्विटी शेयर कैपिटल इज ₹10 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस ₹2 लाख, लॉन्ग टर्म लोन ₹3 लाख, फिक्स्ड एसेट्स नेट ₹10 लाख। नेट का मतलब फिक्स्ड एसेट्स माइनस डेप्रिसिएशन इज ₹10 लाख। कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अब यहाँ हमें करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ नहीं दिया है, हमें वर्किंग कैपिटल भी नहीं दिया है। सो
यहाँ जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के इंफॉर्मेशन है इसको यूज़ करके हमें वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना होगा. सो लेट अस सी द सॉल्यूशन. सो सॉल्यूशन 108, उसके लिए हम एक रफ में बैलेंस शीट बना करके इसे बेहतर तरीके से समझेंगे. इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है ₹10 लाख. आपको याद होगा कि बैलेंस शीट एक वर्टिकल बैलेंस शीट होता है कंपनी में. उसमें पहला होता है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस इसमें आता है. फिर दूसरा हेड होता है लाइबिलिटीज़ के साइड, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ का. फिर तीसरा हेड होता है करंट लाइबिलिटीज़ का. फिर ग्रैंड टोटल. फिर उसके बाद एसेट्स होते हैं. एसेट्स में फर्स्ट हेड है नॉन करंट एसेट्स और सेकेंड हेड है करंट एसेट्स. और रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया हुआ है ₹2 लाख का. फिर क्वेश्चन में दिया है लॉन्ग टर्म लोन जो कि एक नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है, ये दिया हुआ है ₹3 लाख का. फिर एसेट्स के साइड का इन्फॉर्मेशन दिया है फिक्स्ड एसेट्स ₹10 लाख. यहाँ हम 10 लाख लिख देते हैं. बस इतना ही इन्फॉर्मेशन है हमारे पास. अब ना करंट एसेट्स दिया है ना करंट लाइबिलिटीज़ दिया है, लेकिन एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को अगर हम कंपेयर करें तो ये बराबर इन्फॉर्मेशन नहीं है. तो इसे अगर हम ऐड करते हैं लाइबिलिटीज़ के साइड तो इधर आता है 15 लाख. और एसेट्स में भी आना चाहिए कितना, 15 लाख आना चाहिए. लेकिन यहाँ पर एक अमाउंट मिसिंग है और ये अमाउंट है ₹5 लाख का. और यही हमारा वर्किंग कैपिटल है. करंट लाइबिलिटीज़ को नील मानते हुए, करंट लाइबिलिटीज़ चाहे जितना भी हो, आप वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला देखिए. वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़. मतलब करंट एसेट्स हमेशा करंट लाइबिलिटीज़ से ज़्यादा रहता है वर्किंग कैपिटल में. इसलिए ये जो डिफरेंस है इसे ही, यही अमाउंट को हम क्या समझेंगे, वर्किंग कैपिटल समझेंगे. अगर अब मैं इसका फॉर्मूला लिखूं कि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज़ माइनस नॉन करंट एसेट्स, तो भी यही बात है. वर्किंग कैपिटल का ये फॉर्मूला देख करके हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है. ये फॉर्मूला भी अगर आप इस बैलेंस शीट के हिसाब से समझें तो बहुत इजी और अंडरस्टैंडिंग है. सो हम इसमें वर्किंग कैपिटल हमने निकाल लिया. वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू ₹5 लाख. अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट इज़ 25% ऑफ कॉस्ट. हमें पता है कि कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स. ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 5 लाख और ये 25% है कॉस्ट का. कॉस्ट का 25% है, मतलब कॉस्ट जो है इसका 4 टाइम्स होना चाहिए, है ना. ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑफ कॉस्ट. अगर हम इसे कैंसिल करें तो ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा. मतलब 4 टाइम्स ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट. 4 टाइम्स ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट मतलब 20 लाख. कॉस्ट आ गया 20 लाख का और ग्रॉस प्रॉफिट है 5 लाख, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया हमारा 25 लाख. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट हो गया ₹25 लाख. अब हम इसे फॉर्मूला में यूज़ करेंगे. So working capital turnover ratio is equal to, we will apply the formula. Working capital turnover ratio is equal to revenue from operations ₹25 lakh divided by working capital हमने कैलकुलेट किया है ₹5 lakh. So answer is how many times? 5 times. Now question 109. Capital employed ₹12 lakh, net fixed assets ₹8 lakh, cost of goods sold or cost of revenue from operations ₹40 lakh, gross profit is 20% on cost. Calculate working capital turnover ratio. Now solution 109. इसे भी समझने के लिए एक रफ में एक बैलेंस शीट हम देख लेते हैं जिसमें दिया हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड ₹12 लाख. सो ये लाइबिलिटी साइड है, यहाँ 3 हेड है. फर्स्ट हेड है शेयर होल्डर्स फंड, सेकेंड है नॉन करंट लाइबिलिटीज़, थर्ड है करंट लाइबिलिटीज़. इसमें फर्स्ट और सेकेंड को मिला करके कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड और ये दोनों मिला करके दिया हुआ है 12 लाख.
और फिर दिया है नेट फिक्स्ड एसेट्स मतलब नॉन करंट एसेट्स दिया हुआ है ₹8 लाख। और अब जो डिफरेंस है इन दोनों में, डिफरेंस है ये यहाँ पर देखिए, यहाँ 12 लाख का है, लाइबिलिटीज़ 12 लाख का दिखा रहा है, लेकिन एसेट्स को भी 12 लाख बनाने के लिए हमें एक अमाउंट यहाँ इंसर्ट करना है, दैट इज़ 4 लाख, और ये 4 लाख ही वर्किंग कैपिटल है। क्योंकि वर्किंग कैपिटल जो होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़, मतलब करंट एसेट्स ज़्यादा होता है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो एसेट्स के तरफ ही शो होगा और यही वर्किंग कैपिटल है। अब अगर आप फॉर्मूला देखते हैं कि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड माइनस फिक्स्ड एसेट्स, नेट फिक्स्ड एसेट्स, तो इसको समझना अब आसान है, क्योंकि बुक में कई बार ये फॉर्मूला यूज़ होता है जो बहुत कन्फ्यूजन जैसा लगता है कि ये कैसे आया होगा। तो अगर आपने इस बैलेंस शीट को समझा है तो आपके लिए ये फॉर्मूला बहुत ही आसान है। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% ऑफ कॉस्ट। और हमें पता है कि कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कॉस्ट जो है वो 40 लाख है और ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 20% है 40 लाख का, सो 40 लाख का 20% आएगा 8 लाख। इस तरीके से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा 48 लाख। सो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमने कैलकुलेट किया 48 लाख डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट हुआ है ₹4 लाख। सो आंसर इज 12 टाइम्स, मीन्स वन सिंगल यूनिट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज जनरेटिंग 12 टाइम्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। मतलब ₹1 का वर्किंग कैपिटल 12 गुना, मतलब ₹12 का सेल्स जनरेट कर रहा है। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 110। कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ₹30 लाख, करंट एसेट्स ₹12,50,000, टोटल एसेट्स ₹20 लाख, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ ₹10 लाख एंड शेयर होल्डर्स फंड ₹5 लाख। यहाँ सारा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हमें करंट लाइबिलिटीज़ नहीं पता है। सो करंट लाइबिलिटीज़ पहले कैलकुलेट करके वर्किंग कैपिटल निकालेंगे, फिर हम वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करेंगे। लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन 110, इसको भी हम बैलेंस शीट बना करके समझेंगे। क्वेश्चन में जो जानकारी दी है वो है करंट एसेट्स ₹12,50,000। सो करंट एसेट्स यहाँ है, सेकेंड हेड है एसेट्स का 12,50,000। फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है टोटल एसेट्स 20 लाख का है। टोटल एसेट्स 20 लाख का है तो टोटल लाइबिलिटीज़ भी 20 लाख का ही होना चाहिए, क्योंकि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ बराबर होते हैं। फिर दिया हुआ है नॉन करंट लाइबिलिटीज़ 10 लाख के, मतलब ये है नॉन करंट लाइबिलिटीज़, यहाँ दिया हुआ है 10 लाख। और फिर शेयर होल्डर्स फंड दिया हुआ है 5 लाख का। शेयर होल्डर्स फंड 5 लाख का दिया है। अब 5 लाख प्लस 10 लाख 15 लाख होता, मतलब यहाँ पर एक इंसर्टिंग फिगर आना चाहिए 5 लाख का। ये हमारा करंट लाइबिलिटीज़ है जो हमने फाइंड कर लिया। अब यहाँ करंट एसेट भी पता चल गया और करंट लाइबिलिटी भी हमें पता चल गया। अब अगर मैं कहूँ कि करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस शेयर होल्डर्स फंड माइनस नॉन करंट लाइबिलिटीज़, तो यही वो फॉर्मूला है जो हमने यहाँ पर अभी बैलेंस शीट देख करके समझा है। उसमें भी आपको आएगा 5 लाख। कैसे? टोटल एसेट्स 20 लाख है माइनस शेयर होल्डर्स फंड 5 लाख माइनस नॉन करंट लाइबिलिटीज 10 लाख। नाउ यू गेट करंट लाइबिलिटी एज ₹5 लाख। हमारे पास करंट एसेट्स भी है, करंट लाइबिलिटीज भी है। वर्किंग कैपिटल निकाल लेते हैं। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स ₹12,50,000 माइनस करंट लाइबिलिटीज ₹5 लाख, यह आ गया ₹7,50,000। नाउ वी विल कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो
विच इज़ इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है ₹30 लाख और वर्किंग कैपिटल हमने कैलकुलेट किया है ₹7,50,000 विच इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स। मीन्स one single unit of working capital is generating 4 times revenue from operation. Now let us see next question. Question number 111. A company earns gross profit of 25% on cost. For the year ended 31st March 2017, its gross profit was rupees 5 lakh. Equity share capital of the company was rupees 10 lakh. Reserves and surplus rupees 2 lakh. Long-term loan rupees 3 lakh and non-current assets were rupees 10 lakh. Compute the working capital turnover ratio of the company. So let us see the solution. नाउ सॉल्यूशन 111 इसे भी हम बैलेंस शीट के माध्यम से समझेंगे। सो गिवन इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन में, इक्विटी शेयर कैपिटल जो दिया है वो 10 लाख का है। सो ये एक लाइबिलिटी है, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख का है। फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया है ₹2 लाख का और लॉन्ग टर्म लोन्स दिया हुआ है 3 लाख का। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ 3 लाख का दिया हुआ है, करंट लाइबिलिटी नहीं दिया है। और नॉन करंट एसेट्स दिया हुआ है 10 लाख का, नॉन करंट एसेट्स 10 लाख का। अब यहाँ करंट लाइबिलिटी और करंट एसेट्स नहीं दिया हुआ है, ये हमें कैलकुलेट करना है। हमें पता है कि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। ना हमें करंट एसेट्स के बारे में पता है, ना करंट लाइबिलिटी के बारे में पता है, ना ग्रैंड टोटल ऑफ बैलेंस शीट पता है, तो हम यहाँ कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि करंट एसेट्स को ज़्यादा होना चाहिए करंट लाइबिलिटी से। करंट लाइबिलिटी आप कुछ भी लीजिए, करंट लाइबिलिटी 10 लाख लेंगे तो करंट एसेट्स को 10 लाख रुपीज़ से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वर्किंग कैपिटल के रूप में वो यहाँ पर ही रिफ्लेक्ट होगा। अगर हम इसको ग्रैंड टोटल करते हैं तो ये आता है 15 लाख और यहाँ पर भी 15 लाख लाने के लिए हमें यहाँ 5 लाख रुपीज़ लिखना पड़ेगा और यही 5 लाख रुपीज़ लिखना पड़ेगा और यही हमारा वर्किंग कैपिटल है। क्योंकि यहाँ करंट लाइबिलिटीज़ चाहे जितना भी हो, करंट एसेट्स उससे 5 लाख रुपीज़ ज़्यादा ही होगा। तो यहाँ से ही हमें पता चलता है कि वर्किंग कैपिटल कितना है, 5 लाख रुपीज़ है। अब अगर फॉर्मूला बनाते हैं कि वर्किंग कैपिटल इज़ इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज़ माइनस नॉन करंट एसेट्स, तो बात इसके पीछे का जो लॉजिक है वो यही है। तो इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं। 10 लाख शेयर कैपिटल प्लस 2 लाख रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस 3 लाख नॉन करंट लाइबिलिटीज़ माइनस 10 लाख नॉन करंट एसेट्स, यह आपको आ जाएगा 5 लाख एज वर्किंग कैपिटल। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन में है वो ये है, ग्रॉस प्रॉफिट इज़ 25% ऑन कॉस्ट। ग्रॉस प्रॉफिट इज़ 25% ऑफ कॉस्ट और ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया है 5 लाख, मतलब 5 लाख इज इक्वल टू 1/4 ऑफ कॉस्ट। इसे आप कैंसिल करेंगे तो 1/4 आएगा। सो कॉस्ट इज़ हाउ मच? कॉस्ट इज इक्वल टू 5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 4 विच इज़ इक्वल टू 20 लाख। ये कॉस्ट आ गया। अब कॉस्ट में ही हमें ग्रॉस प्रॉफिट ऐड कर देना है। ग्रॉस प्रॉफिट ऐड कर दीजिए। ग्रॉस प्रॉफिट कितना था? 5 लाख था। 5 लाख ऐड कर देंगे तो ये सेल्स आ जाएगा 25 लाख और यही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। So let us put the information in the formula. वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया है ₹25 लाख का, डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल हमने कैलकुलेट कर लिया है, वर्किंग कैपिटल यहाँ 5 लाख। सो आंसर इज 5 टाइम्स, मीन्स 1 यूनिट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज जनरेटिंग 5 टाइम्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इसका मतलब है 1 रुपये का वर्किंग कैपिटल 5 रुपीज़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जनरेट कर रहा है।
मुझे उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है या सजेशन है तो प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।